दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर आज सस्पेंस गहरा चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है तब तक निचली अदालत यानी कि राउत कोर्ट का कल का आदेश प्रभावी नहीं होगा। मतलब यह कि हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं हो पाएगी और कल ही दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी और आज तिहाड़ से उनकी रिहाई भी होने वाली थी, लेकिन अब इस पर सस्पेंस गहरा गया है। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा झटका है अरविंद केजरीवाल के लिए, उनकी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता खुश थे, अब उनकी खुशी जो है वो कहीं ना कहीं काफुर है कि अब उनको इंतजार करना होगा और इंतजार वो कब तक का होगा ये कहा नहीं जा सकता। सबकी निगाहें अदालत पर। तो आज तिहाड़ से केजरीवाल की रिहाई पर सस्पेंस तो मानकर ही चलिए, अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर फिलहाल रोक है। निचली अदालत के फैसले के बाद ईडी की टीम हाईकोर्ट पहुंच गई थी और ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका के उस जमानत पर रिहाई के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी और ईडी ने अपनी उस एसएलपी में कहा कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर अरविंद केजरीवाल को रिहा करने से इस जांच पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री हैं और बहुत महत्वपूर्ण पद पर है जहां से उस पूरे केस पर वो जो है असर डाल सकते हैं। और इस पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की उस दलील को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि याचिका पर जल्द सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। और इस बीच में जस्टिस सुधीर जैन ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नीट की खबर, क्योंकि नीट पर देखिए सियासी उबाल है। नीट परीक्षा को लेकर सियासी बवाल मचा है और इसी बीच में बिहार में अलग सियासी लड़ाई छिड़ी है। ईओयू जांच में और तेजी लेकर आएगी और तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार से इस बारे में पूछताछ करेंगे। देखिए, मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु के लिए हाईवे अथॉरिटी के गेस्ट हाउस में कमरा बुक कराने का आरोप प्रीतम पर है। उधर आरजेडी ने एक बड़े आरोपी अमित आनंद का कनेक्शन सम्राट चौधरी से जोड़ा है। अब एक तस्वीर जारी की गई है जिसमें अमित आनंद सम्राट चौधरी का स्वागत कर रहा है। इसके बहाने आरजेडी ने आरोपी के तार बीजेपी से जोड़े हैं। उधर गेस्ट हाउस में बुकिंग के लिए कॉल किए जाने के मामले में प्रीतम से पूछताछ होगी। प्रीतम कुमार और पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु के बीच में कनेक्शन जानने की कोशिश यहां पर होगी और इस बीच में ईओयू की जो टीम है वो दिल्ली में भी है। एक आज दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मिलेगी ईओयू की टीम और पेपर लीक से जुड़े हुए जो सबूत हैं वो रखे जाएंगे। अभी ईओयू को कई और अभ्यर्थियों से पूछताछ करनी है। संभव है कि ईओयू अब उन्हें अपने ऑफिस बुलाने की बजाय अभ्यर्थियों के घर जाकर ही पूछताछ करेगी। तो सियासत भी इस पूरे मामले में देखी जा रही है। अब दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी के जो पीएस हैं उनसे सवाल जवाब होगा, पीएस भी नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। और दूसरी जो तस्वीर है, अब यह आरजेडी ने पलटवार किया है। आरोपी आनंद डिप्टी सीएम के साथ यह दिखाया गया है, स्वागत करते हुए आरजेडी ने दिखाया है। कल विजय सिन्हा ने, डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया था तेजस्वी के पीएस पर कि किस तरह से कॉल उनका आया और क्या कनेक्शन है। मतलब इस पूरे मामले में सियासी रंग देखने को मिला। लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या इससे जो मूल मसला है, जो मुख्य प्रश्न है 24 लाख छात्रों का, क्या वो भटक नहीं रहा है? कि अगर इस पर राजनीति होगी ठीक है, वो सेकेंडरी होना चाहिए। प्राथमिकता ये कि आप काउंसलिंग की तरफ नीट के अभ्यर्थी बढ़ रहे हैं और जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं लेकिन उनकी जो रैंक है वो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज या कॉलेज उनके लिए मिलना नामुमकिन है। तो ऐसे में वो उम्मीद करें कि उससे पहले इसमें काउंसलिंग पर रोक लगे, लेकिन उस तरफ कोई भी कदम उठाता हुआ एनटीए या शिक्षा मंत्रालय नजर नहीं आ रहा है। छात्र ये मांग कर रहे हैं कि जब धांधली हुई है, बिहार में तो धांधली दिख गई है और स्टेट्स में धांधली दिखी भी नहीं है। ये सारी प्रक्रिया एक हिस्सा है और जड़ पर तो जाना ही होगा, किसका कहां से संबंध है और किसके कहने पर किसी ना किसी की मिलीभगत तो होगी, तभी तो प्रश्न पत्र बाहर आए या फिर जो चीजें देखने को मिल रही है, जो लाखों छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है, कुछ तो वजह होगी। चलिए आदित्य वैभव का रुख करेंगे। बिहार से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आदित्य, सियासत फुल है लेकिन नतीजा क्या है? अभी और लोगों से पूछताछ होगी, बहुत सारे लोग अभी उन्होंने कबूल भी किया है, लेकिन किस तरह से अब आज अपडेट इस मामले को लेकर आप बताएंगे दर्शकों को?
क्वेश्चन पेपर की लीक हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि जैसे जैसे करके एक एक करके कबूलनामे सामने आने लगे, उसके बाद से आप कहें कि पूरी कहानी खुलती चली गई। सबसे पहले कबूलनामा आया सिकंदर प्रसाद यादवेंदु का, जो कि जूनियर इंजीनियर है बिहार सरकार में, जिसके इशारे पर सरकारी गेस्ट हाउस में बुकिंग की गई थी कैंडिडेट्स के लिए। और सबसे बड़ी बात यह भी कि उसने ये बात साफ तौर पर बताई अपने कबूलनामे में कि न सिर्फ नीट बल्कि इसके अलावा कई और प्रतियोगी परीक्षाएं बीपीएससी और यूपीएससी में भी इस तरह के काम किए जाते थे। और सबसे बड़ी बात यह भी कि उसने अपने सरकारी दफ्तर का भी दुरुपयोग किया था इस तरह की मीटिंग्स को अरेंज करने के लिए। उसके बाद से चीजें आगे बढ़ती चली गई और फिर मामला आकर पहुंचा सरकारी गेस्ट हाउस के एंट्री रजिस्टर पर, जहां मंत्री जी लिखा हुआ था। और इसके बाद आप कहें कि बिहार की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई, जहां एक तरफ उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि एक प्रीतम नाम का शख्स है जो कि तेजस्वी यादव के काफी करीब बताया जाता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट थी इस बुकिंग वाले मामले में। बिल्कुल आदित्य, इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है, तस्वीरें एक दूसरी तरफ जारी किए जा रहे हैं। बीजेपी कनेक्शन बता रही है कि आरजेडी के साथ रहा है आरोपियों का, आरजेडी कह रहे कि कनेक्शन तो बीजेपी के साथ में है। इस बीच में आपको बता दें कि बयानबाजी भी हो रही है और बयान दिए गए हैं। मनोज झा ने क्या कुछ कहा है, कैसे घेरा है तस्वीर को लेकर, सुनाते हैं आपको। तस्वीर ऊपर कर दीजिए। इसमें जो शख्स दिख रहा है, उसका नाम अमित आनंद है। कबूलनामा है, कन्फेशन ऑफ गिल्ट है। दूसरा व्यक्ति नीतीश कुमार है, जिसका कन्फेशन ऑफ गिल्ट है। और ये तमाम चीज होने के बावजूद गेस्ट हाउस की एक कहानी बनाई जा रही है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप सबने सुना होगा कि मंत्री कोषांग, कौन से मंत्री का कोषांग रे भाई? पत्र संख्या 440, कहां है वो पत्र भैया? हमारे रिकॉर्ड में तो नहीं है। ये पत्र पैदा कौन कर रहा है? ये पत्र आ कहां से रहे हैं? चलिए इस खबर पर नजर बनी रहेगी। दिल्ली की खबर, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर आज सस्पेंस गहरा हो चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है तब तक निचली अदालत यानी राउज एवेन्यू कोर्ट का कल का आदेश प्रभावी नहीं होगा। अब मतलब यह है कि हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं हो पाएगी। और कल ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी 1 लाख के मुचलके पर। आज तिहाड़ से उनकी रिहाई भी होने वाली थी। आम आदमी पार्टी बहुत खुश थी, लेकिन अब तो उस पर सस्पेंस गहरा गया। हालांकि आपको बता दें कि हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक फैसले पर रोक रहेगी। हाँ, मिठाई बनने की तैयारी भी हो चुकी थी राजी, और तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो खुश थे निश्चित तौर पर। और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके मंत्री उत्साहित थे, लाजमी भी है, उनके नेता बाहर आने वाले थे। लेकिन अब सस्पेंस जो है वो गहरा गया है कि आज रिहा हो पाएंगे भी कि नहीं। तो ये खुशी में कहीं ना कहीं काफुर हो चुकी है।